हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कई सालों से हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाते आ रहा हूं और आप जैसे कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। हेयर से रिलेटेड क्या कुछ नुस्खे अपना रहे हैं, क्या कुछ ट्रीटमेंट लिए हैं, किससे रिजल्ट मिल रहा है, किससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है और एक ही कंक्लूजन पर आता हूँ कि हेयर लाइन रीग्रो करवा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है और एक ही तरीका है, वो है हेयर फॉलिकल का रहना। अगर आपके हेयरलाइन के आसपास हेयर फॉलिकल्स बचे हैं तो हेयरलाइन रीग्रो करवा सकते हैं, और अगर हेयर फॉलिकल्स नहीं बचे तो हेयरलाइन रीग्रो नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन रह जाता है। अब सवाल है कि कैसे पहचाने कि हमारे हेयरलाइन के आसपास हेयर फॉलिकल्स बचे हैं या नहीं बचे हैं। बहुत ही सिंपल है, आप कांच के पास जाइए और अच्छे से क्लोजली हेयरलाइन के आसपास ऑब्जर्व कीजिए, या फिर आप मोबाइल से फोटो एक क्लिक कीजिए और उसको जूम करके अच्छे से देखिए हेयरलाइन के आसपास अगर छोटे छोटे रुए जैसे बाल है, बेबी हेयर है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स बचे हैं और आप हेयरलाइन को रीग्रो करवा सकते हैं। और अगर हेयरलाइन के आसपास कोई भी छोटे छोटे रुए जैसे बेबी हेयर नहीं है, एकदम चिकना हो गया, जैसे यहाँ पर इस एरिया में चिकना है, ये एरिया चिकना है, तो वैसा अगर है तो इट मीन्स हेयर फॉलिकल्स नहीं बचे हैं, रीग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन रहता है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, अगर आपके हेयरलाइन के आसपास रुए जैसे छोटे छोटे बेबी हेयर है तो क्या करें, कैसे रीग्रो करवाएं। तो देखिए, जो बेबी हेयर छोटे छोटे हेयर है, इट मीन्स उसका जो फॉलिकल साइज है वो श्रिंक हो रहा है, छोटा हुआ है, इसलिए वो छोटे बाल है वो लंबे नहीं हो रहे, थिक एंड लॉन्ग नहीं हो रहे हैं, और फर्दर धीरे धीरे वो फॉलिकल्स श्रिंक हो जाएंगे, जो एरिया है वो एकदम चिकना हो जाएगा अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो। ये जो हेयर फॉलिकल है जो श्रिंक हुए हैं, उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है DHT हार्मोन, जो हेयर रूट तक ब्लड सर्कुलेशन को होने नहीं देता है, और ब्लड के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है हेयर रूट तक वो पहुंच नहीं पाता है, और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से धीरे धीरे हेयर फॉलिकल साइज छोटा होने लगता है। हेयर फॉलिकल साइज जितना छोटा होगा, हेयर ग्रोथ नहीं होगी, बाल लंबे नहीं होंगे, बाल छोटे हो जाएंगे, पतले होने लगेंगे, और जिसे बोलते हैं ना हेयर थिनिंग, तो हेयर धीरे धीरे पतले होकर छोटे होकर फिर गिरने लगते हैं और गंजापन दिखने लगता है। आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, कैसे भी करके कुछ भी करके हेयर फॉलिकल तक, हेयर रूट तक ब्लड सर्कुलेशन करवाना है, जिससे कि ब्लड के माध्यम से हेयर को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, हेयर को खाना मिलेगा, और हेयर को जैसे ही न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे मिलने लगेंगे तो हेयर फॉलिकल साइज अपने आप धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। हेयर फॉलिकल साइज बड़े होंगे तो डेफिनेटली हेयर का जो लंबाई है, ग्रोथ है, वो बढ़ने लगेगा, हेयर बड़ा होगा, थिक लॉन्ग, और एक ही रूट से 2-3 हेयर निकल सकते हैं। यस, 2-3 हेयर, जैसे कि आप कभी मुंडन करवाते हैं तो आप देखिएगा कि किसी किसी रूट में 2 से 3 भी हेयर निकलते हैं, राइट। तो वो हेल्दी फॉलिकल से जितना फॉलिकल साइज बड़ा होगा तो आपके हेयर भी 2-3 निकल सकते हैं। तो अब सवाल है कि क्या करें, कैसे यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है, ग्रोथ बढ़ा है, जिससे कि जो हेयर लाइन है वो रिग्रो हो। तो देखिए, इसके लिए आपको मिनॉक्सिडिल, टर्मारोलर और मल्टीविटामिन लेने पड़ेंगे। मिनॉक्सिडिल से क्या होगा, डेली यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होगा। देन डर्मारोलर से क्या होगा, वीकली एक बार जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका बूस्टअप होगा, मिनॉक्सिडिल का एब्जॉर्प्शन अच्छे से बढ़ा देगा। एंड मल्टीविटामिन, यस, इससे क्या होगा कि हेयर रूट को न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेंगे, हेयर को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली फॉलिकल साइज बड़ा होने लगेगा। तो अब सवाल है कि ये जो मिनॉक्सिडिल है, डर्मारोलर है, मल्टीविटामिन है, इनको कैसे यूज करना है, कैसे कब लेना है। तो देखिए, मैं आपको एक रूटीन देता हूँ, वो आप वैसा फॉलो कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार मीन्स हफ्ते में 6 दिन मिनॉक्सिडिल दिन में 2 बार लगाना है। सुबह आधा ml मीन्स 0.5 ml, और रात को 0.5 ml आपको लगाना है, अगर सिर्फ आप हेयरलाइन पर यूज करना चाहते हैं। ये जो हेयरलाइन है यहाँ पर अगर यूज करना चाहते हैं, अगर आपका यहाँ पर भी गंजापन है, ओवरऑल यहाँ पर गंजापन है, तो ओवरऑल पूरे अगर यहाँ पर मिनॉक्सिडिल लगाना चाहते हैं, देन आपको सुबह 1 ml, रात को 1 ml लगाना है, मंडे टू सैटरडे, ये रूल बना लीजिए 6 दिन। संडे के दिन मॉर्निंग में आपको मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना है, आपको सिर्फ टर्मारोलर यूज करना है। यहाँ पर ऐसे हल्के हाथों से रोल करना है, जो हेयरलाइन है यहाँ पर हल्के हाथों से रोल करना है, थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। कितना प्रेशर लगाना है, जिससे कि आपको चुभन महसूस हो, जलन महसूस हो, सेंसेशन महसूस हो, लेकिन ब्लड नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि हम जब भी शेव वगैरह करवाते हैं, राइट, तो ब्लड नहीं निकलता है, लेकिन शेविंग के बाद जब आफ्टर शेव लोशन या फिर फिटकरी वगैरह जो भी लगाते हैं तो आप एक बर्निंग सेंसेशन फील करते हैं, राइट, लेकिन ब्लड नहीं निकला हुआ रहता है।
तो वैसे ही सेंसेशन यहाँ पर फील होना चाहिए। 2 से 3 मिनट या आप पूरा एरिया अच्छे से कवर कर लीजिए, बस छोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है। वो टाइम आपको मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना है, सीधे डायरेक्टली संडे रात को अगेन सिर्फ हेडलाइन पे यूज कर रहे हैं तो मिनॉक्सिडिल 0.5 ml आप लगा सकते हैं। अगर आप ओवरऑल स्कैल्प पे यहाँ पर लगा रहे हैं देन 1 ml मिनॉक्सिडिल आपको लगाना है। देन नेक्स्ट मंडे से फिर सैटरडे तक अगेन डर्मारोलर यूज नहीं कर रहा है, दोनों टाइम आपको मिनॉक्सिडिल लगाना है। देन बात करते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट्स की। तो डेली आपको सिर्फ एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेनी है, सिर्फ एक से ज़्यादा टैबलेट आपको दिन में नहीं लेनी है। आप या तो ब्रेकफास्ट के 20 मिनट बाद ले सकते हैं या फिर लंच के 20 मिनट्स बाद या फिर डिनर करने के 20 मिनट्स बाद। खाली पेट नहीं लेना है, खाने से पहले नहीं लेना है, दिन में एक टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये आपको फॉलो करना है। देन मिनॉक्सिडिल लगाने का जो रूल है वो ये है, लगाते वक्त मेक श्योर कि आप हेयर पर नहीं लगा रहे हैं, ड्रॉपर का इस्तेमाल कीजिए और स्कैल्प पर, जो चमड़ी है स्कैल्प पर लगना चाहिए, ना कि हेयर पर। लगाते वक्त जो स्कैल्प है, जो स्किन है, वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। गीले बालों पे नहीं लगाना है, गीले स्कैल्प पे नहीं लगाना है। स्कैल्प ड्राई होनी चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर डस्ट धूल मिट्टी जमे रहे तो क्या होगा, वो धूल मिट्टी पे लग रहा है तो आधे से ज्यादा जो मिनॉक्सिडिल वो धूल मिट्टी के चक्कर में जो स्कैल्प में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो जैसा आपको रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चाहे आप शैम्पू करके क्लीन कीजिए, नॉर्मल वाटर से, जैसे भी हो वो क्लीन होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, वैसे आपको लगाना है। अब मेन सवाल है कि कब तक यूज करना है, रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। तो देखिए, रिजल्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। जैसे कोई 2 रोटी खाता है काफ़ी हेल्दी रहता है, कोई 6-7 रोटी खाने के बावजूद भी दुबला रहता है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ऑन एन एवरेज 4 से 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा, रिजल्ट मिल नहीं जाएगा, रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। किसी को 2 से 3 महीने में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, किसी को 4 से 6 महीने भी लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मिनॉक्सिडिल, डर्मारोलर, मल्टीविटामिन कम से कम 1 से 1.5 साल आपको लगातार नॉन स्टॉप यूज करना पड़ेगा। इन बिटवीन कई बार आपके हेयर ग्रो होंगे, फॉल होंगे, ग्रो होंगे, फॉल होंगे, इट्स अ पार्ट, वो सबके साथ होता है। ये नहीं कि भाई मैं लगा रहा हूँ, अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा था, फिर गिरने लग गया, वो होगा, उसके रीजन भी मैं कवर करता हूँ। बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, 4 से 6 महीने में अच्छा खासा रिजल्ट मिलने लगता है और उनको मिनॉक्सिडिल छोड़ने की होड़ लगी हुई रहती, पता नहीं क्या उनमें भूत सवार रहता है कि छोड़ने के लिए दौड़ते हैं। अरे भाई, जो फॉलिकल साइज है उसको तो डेवलप होने दीजिए। फॉलिकल साइज एकदम से बड़े नहीं होते हैं, उसको टाइम लगता है, तो उसको बड़ा होने दीजिए। तो होता यूं है, देखिए, जैसे स्टार्टिंग के दूसरा या तीसरा महीने में आपके हेयर जैसे इतने बड़े हुए मान के चलिए, वो फॉल आउट होगा। फिर उसके बाद जब हेयर वापस से आएगा धीरे धीरे, वो इतना बड़ा होगा मान के चलिए, फिर वो फॉल आउट हो जाएगा, फिर इतना बड़ा होगा, फॉल आउट होगा। क्यों? क्योंकि जो हेयर है वो फॉलिकल साइज जितना है उससे ज्यादा, उसके हिसाब से उससे ज्यादा ग्रो होने की कोशिश कर रहा है। तो फॉलिकल साइज अगर छोटा होगा और हेयर ज्यादा लंबा होगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। जैसे कोई पेड़ है, उसका अगर जड़ ज्यादा गहराई पे ना पहुंचे तो क्या होता है, पेड़ ज्यादा लंबा होने के चक्कर में गिर जाता है, बैलेंस नहीं बन पाता है, राइट। तो फॉलिकल साइज जब तक प्रॉपर साइज में बड़ा नहीं होगा, उसके मुकाबले अगर हेयर ज्यादा लेंदी होने लगता है तो गिरने लगता है। तो आप सोचेंगे अरे मैं तो मल्टीविटामिन ले रहा हूँ, मैं मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ, डर्मारोलर सब कुछ कर रहा हूँ, स्टिल मेरे हेयर वापस अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा था, तो गिर क्यों रहा है। तो ये डर से कुछ लोग छोड़ देते हैं। तो इट्स अ पार्ट, ये 1-1.5 साल में कई बार होगा, जब तक कि हेयर फॉलिकल साइज बड़े नहीं होते हैं, और एकदम से बड़े नहीं होते, टाइम लगता है। जब आपके हेयर 1-1.5 साल में इतने बड़े हो जाएंगे, लाइक 3 से 4 इंच के होने लगेंगे वही फॉलिकल से, तो समझ जाइए कि फॉलिकल साइज अच्छा खासा डेवलप हो गया। देन आप स्टेप बाय स्टेप प्लान कर सकते हैं मिनॉक्सिडिल छोड़ना, और उसके जगह सब्सटीट्यूट क्या है, बालायाम, हेड स्टैंड, योग, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करके आप अपने हेयर को मेंटेन कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए, लाइफ टाइम तक आपको ब्लड सर्कुलेशन करवाते रहना पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन में ढील देंगे, DHT हार्मोन आपको फिर से अफेक्ट करेगा। रहा सवाल मल्टीविटामिन टैबलेट की, तो देखिए, हेयर को ये नहीं पता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स फूड से मिल रहा है, जो आप डेली डाइट खा रहे हो उससे मिल रहा है या मल्टीविटामिन से मिल रहा है, उसको नहीं पता। हेयर को सिर्फ इतना पता है कि मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए कैसा भी हो। तो अगर आप मल्टीविटामिन छोड़ना चाहते हैं तो आपके डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। फूड से अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे तो हेयर विटामिन से लेना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है कि आप क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपके हेयर मेंटेन रहेंगे।
अब सवाल आता है कि कई सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी मल्टीविटामिन टैबलेट ले, कौन सा मिनॉक्सिडिल ले। अब देखिए, कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोट नहीं कर रहा प्रोडक्ट का, जस्ट बिकॉज कि मैं एट ए टाइम सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कई लोगों को वेट करना पड़ता है, इसीलिए कमेंट से बचने के लिए जस्ट मैं बता दे रहा हूँ। टैबलेट की अगर बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा फॉलीचार्ज, पर्सनली खुद यूज कर चुका हूँ और कई लोग यूज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट अच्छा है। देन रहा सवाल मिनॉक्सिडिल का, तो देखिए मेरा अगर पुराने वीडियो भी देखेंगे तो मैंने हाथ में मिनोक्विम का पकड़ा हुआ था, तो मैंने मिनोक्विम भी यूज किया, मैंने मॉर का भी यूज किया, मिनटॉप का भी यूज किया और फॉलिक्सिडिल भी यूज किया। तो जितने भी अल्कोहल बेस वाले हैं वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है, और अल्कोहल फ्री वाले हैं थोड़ा रिजल्ट स्लो देता है। रीजन बीइंग अल्कोहल फ्री वाला उतना एब्जॉर्ब सही से होता नहीं है, एंड लोग जो यूज करते हैं अल्कोहल फ्री वो इसीलिए करते हैं कि डैंड्रफ ना हो। एंड अल्कोहल वाले से यस रिजल्ट फास्ट है, लेकिन थोड़ा डैंड्रफ होता है, हेयर ड्राई एंड रफ होता है। तो मैंने मिनोक्विम भी स्टार्ट किया था, देन मिनटॉप का भी लिया था, मॉर का भी लिया था, मेरे भी हेयर ड्राई रफ हो रहे थे और डैंड्रफ हो रहे थे, तो मैंने उसको बंद करके जब फॉलिक्सिडिल लिया, ये भी अल्कोहल बेस का है, लेकिन इससे मेरे डैंड्रफ नहीं हो रहे थे, ना रफ ना ड्राई हो रहे थे, तो और रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। तो मैं मेरे हिसाब से ऑन द बेसिस कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और रिसेंटली जितने भी लोगों को मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ उनके रिजल्ट, मोस्टली उन्होंने फॉलिक्सिडिल यूज किया, उसका रिजल्ट है। एंड इससे हेयर ड्राई रफ नहीं होंगे। यस, अगर आपको शुरू से डैंड्रफ है तो वो डैंड्रफ रहेंगे, वो हटेंगे नहीं। वो अल्कोहल फ्री वाले से भी लगाएंगे, अगर शुरू से डैंड्रफ है तो वो हटेंगे नहीं, वो रहेंगे। लेकिन अगर डैंड्रफ नहीं है तो एक्स्ट्रा डैंड्रफ नहीं बनाएगा। बाकी आपके जो डॉक्टर सजेस्ट करें आप अकॉर्डिंगली वैसा ले सकते हैं मेरा से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड एंड फैमिली में कोई हेयरलाइन से रिलेटेड जूझ रहा है, हेयरफॉल से जूझ रहा है या रिसेटिंग हेयरलाइन प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली उनको भी मदद करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।